तुम आप वंचित रह जाए, इसलिए आपको सच्चा लाभ मिलेगा। लेकिन सही सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कुछ था ही नहीं, न ये जमीन थी न आसमान था, न सूरज था न चंद्रमा था, न पूरब था न पश्चिम था, और न आप थे न कुछ नहीं था। न ब्रह्मा थे न विष्णु थे, न शिव थे न ईश्वर था, न ब्रह्म था न पार ब्रह्म, कोई नहीं था, वो था ही नहीं। तो क्या था? वो एक अनामी और पुरुष अपने में सब समाये। वो तो महासागर, अगय सागर है जिसको न लिखने में आ सकता है न कहने में है, वो अकेला था। जब कुछ नहीं था यहाँ तो और बातें तो छोड़ दीजिए कि वेद है, पुराण है, ये हिंदू है, मुसलमान है, तो ये जब आदमी नहीं था तो यानी पृथ्वी नहीं रहेगी, आत्मा नहीं रहेगा तो सही सच्ची बात तो ये है कि उसकी मौज हुई, उसकी इच्छा हुई कि हम अपने से अलग एक विस्तार करें। अब वो तो सर्वसम्मत अब भी है और पहले भी था, आगे भी रहेगा, तो सब कुछ कर सकते हो, तो मालिक वो सबके स्वामी। तो उन्होंने एक आवाज निकाली बड़े जोर से, ताकत के साथ। तो आवाज ने क्या काम किया कि अगम लोग स्थापित किया, फिर अलग लोग स्थापित किया, फिर सत्य लोग स्थापित किया। ये तीन बड़े बड़े धाम अपने अनामी पद से अलग उन्होंने एक ही आवाज में खड़ा कर दिया और उनमें अपना एक रूप वहां बैठा दिया, एक अगम पुरुष में, एक मतलब एक अलग लोग में, एक सत्य। और वहां जीवात्माएं उस सागर में खचाखच सब रोही को खेले भरी हुई। अब ये कितने युग, कितने कल ये बीत गए, कागज में गिनती नहीं। इतना समय के बाद तब सतगुरु की इच्छा हुई कि हम एक और नया विस्तार कर दें, फैलाव कर दें। तो सतपुरुष ने अपनी आवाज अपने धाम से जोर से आवाज लगाई, निकाली, और वो आवाज चली अनंतों ब्रह्मांड, अनंतों लोगों को निर्माण करती हुई एक ही आवाज और करती हुई, और वो सीधी यहाँ तक चली आई। ये सारा खाका जमीन आसमान का जो देखता है सब खड़ा कर दिया, एक आवाज पर, एक ही साउंड पर, एक ही बोली पर जब खड़ा कर दिया तो ये सब मसाला वहीं से आया। तो उन्होंने वहां बच्चों से कहा कि हमने ये सब नक्शा बना दिया है और तुम जरा नीचे जाओ, देखो जाकर। तो वहां तो सब उन्हीं के बच्चे, 16 बच्चों से कहा कि तुम 16 जाओ नीचे देखो जाकर के क्या चीज है, हम तुमको अपनी आवाज पर उतारेंगे। तो आवाज की डोरी डाली और उसी पर 16 बच्चों को निकाल दिया, उतार दिया। 16 कांटे लगा दी, 16 वही कांटों के अफसान है, और उतार दिया उन्होंने। तो ऊपर से नीचे तक डोरी पड़ी है, उसी पर ये सब लोग बैठे हुए, सबके सब। जरा देखना आप, ऊपर से नीचे तक धुरा ऐसे घूम रहा, ये अनंतों लोग ऐसे घूम रहे। तो ये जाओ देखो जा करके। तो ये आए 16 के 16 अपने अपने स्थान पर बैठे। इन्होंने देखा यहाँ तो कुछ नहीं, हम अपना प्रकाश समेट ले तो ये सब अंधेरा,
और अपना प्रकाश फैलाने तो तुम्हें दिखाई देता ये नशा बना हुआ कुछ नहीं। भोला के अलावा एक भी जीवात्मा, एक भी रूह, एक भी तोड़, एक भी सूरत क्या नहीं आई, खाली मसाला। और सबका सब तो नीचे कोई पिलर तो है नहीं कि कोई खंबे दिए हो उसमें सारा भार टिकाओ, कुछ नहीं। उसी आवाज की कथित पर ये सब का सब खिंचा और खड़ा हुआ, उसी की आवाज। और वो आवाज वहां से बंद कर ले तो एक पलक में सब खत्म। ना ये जमीन रहेगी, ना ये आसमान रहेगा, ना कोई लोक रहेगा, ना कोई लोक रहेगा, सब खत्म। अब ये राज और रहस्य उन फकीरों, उन महापुरुषों से मिलेगा जो ऊपर आते जाते हैं। और इसको विद्यावान कुछ नहीं जानते, बुद्धि की विद्या है ये कुछ नहीं, वो वहां जा नहीं सकती। वो तो जीवात्मा का चेतन राज है। तो वो जब जाए ऊपर में तब तो पता लगे ऊपर, तो जाने का कोई प्रश्न नहीं। अब इन्होंने सोचा कि भाई हमको तो बहुत दिन हो गए, तो यहाँ आए, यहाँ तो कुछ है नहीं, और अपना देह छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और मालिक के दर्शन करते थे वो भी छूट गए, तो यहाँ क्या करें, यहाँ तो आधार में हम लटके हुए। तो सबने सोचा चलो वापिस चले। तो जब जाने का सोचा तो जाने का रास्ता नहीं, आने का तो रास्ता दे दिया, वापिस जाने का रास्ता नहीं दिया। तो इन्होंने सबने ये कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक ने हमको देश निकाला कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया, अब ये क्या करें। तो वो तो मालिक है, वो तो सबका स्वामी है। तो अपने अपने स्थान पर ये सब के सब 16 के 16 उसकी आराधना करने लगे, अखंड ध्यान करने लगे, उसी डोरी पर बैठ करके। और ध्यान करते करते इतने युग और कल्प बीत गए कि पृथ्वी को कागज बना के लिखिए तो नहीं, पूरा नहीं पड़ेगा, इतना समय नहीं था। तो हमारे सत्पुरुष प्रसन्न हो गए, उनसे कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से, ध्यान से, सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ। अब मैं तुमको ये कहता हूँ कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो हम वही दे दें। तो बहुत खुश हुए कि मालिक ने मतलब खुश होकर के हमसे कहा जो मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि हमको छोटा सा रात दे। तो फौरन मालिक ने कह दिया कि वो मत तुमको दिया। अब तो ये हो गया कि राजा आपको दिया जाएगा। तो मालिक ने कहा देखो मसाला हमने ऊपर से नीचे सब उतार दिया और वहां कुछ भी नहीं रखा, सब नीचे दे दिया। और मैं जीवात्माओं को तुमको देता हूं दान, तुम उनको आराम से रखना, तकलीफ किसी को मत देना, और तकलीफ दोगे तो मैं वापस बुला लूंगा। तो वहां जो जीवात्माएं थी इस मसाले के अंदर, ये मसाला तो वही दिया है, तो वो तो रह गई, मसाला नीचे उतार दिया। तो उनसे कहा कि उन्होंने, हमने 16 बच्चों को भेजा तो उन्होंने हमारी सेवा की है, उनकी आराधना की, हम खुश हो गए। हमने उनसे कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो तो दे दे। तो उन्होंने कहा झूठा झूठा बात, तो तुम्हारे बगैर मसाले में कोई रचना नहीं हो सकती जो हरकत करे। खाली मसाला जड़ मिला दो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जब चेतन और जड़ में जब विस्तृत हो जाएगा तो हरकत करेगा। तो तुम जाओ, हम तुमको यहाँ से भेज रहे हैं, और डोरी हम ये पकड़े रहना जितने हम भेजेंगे, इसको छोड़ना नहीं, छोड़ोगे नहीं तो वापस आ जाओ, और तुमने डोरी छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे। तब मतलब बहुत समझाया सब कुछ। अब उन्होंने कहा जो आपका आदेश उसका पालन करें। तो डोरी पर उन्होंने उतारा तो क्या इसमें बड़े बड़े 16 घड़े, ऐसे बड़े 16 घड़े जीवात्माओं के रूहों के, ये सुरतों के उन्होंने भर के दी। इसमें भी आबाद
इसमें भी 12 मार दिए। तो इन्होंने 16 को मार दिया और कहा हमने अपने लोग में मसाला मिला के इसमें बैठाओ।